हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में कोई स्थान दिया गया होता है तो उसे कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, अक्षांश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। तो ग्रेट सर्किल का उदाहरण है भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में भी इसी नाम से जानते हैं, निम्न में से क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तरी अक्षांश है उसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्रुवों की तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखा है उनका व्यास क्या हो जाता है? घट जाता है। तो क्या होता है? यह घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमेलित करते हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा क्या है फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। और कर्क रेखा की बात कही जा रही है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और आर्कटिक वृत्त जो है ये आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है, और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 2, 1। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 3, 4, 5, 2, 1। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी बराबर होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर बराबर 1 डिग्री अक्षांश। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, और सी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी अक्षांश नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कोई भी अक्षांश नहीं। नेक्स्ट है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से गुजरती है। मकर रेखा, याद रखिएगा, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में है और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में है। कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री पर है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है। तो मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री अक्षांश, दोनों बात एक ही है, दक्षिण में है। तो कहाँ से होकर गुजरती है ये पूछा जा रहा है। तो ये मालागासी से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो उत्तर या दक्षिण का एक बिंदु है, बिंदु या कोणीय की दूरी होती है उत्तर दिशा में, उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी अक्षांश में, वो भूमध्य रेखा से ही मापी जाती है। नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है। तो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है कौन? देशांतर। और दोनों ध्रुवों को जोड़ती है देशांतर रेखा।
नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट। देशांतर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा जिस पर दिन भी अगर 12 घंटे का हो रहा है तो रात भी 12 घंटे की होती है, न दिन कम होता है 12 घंटे से और न ही रात। तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो भूमध्य रेखा है। कौन सा है? कौन सा अक्षांश रेखा है? भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड किए जाते हैं सबसे उच्चतम तापक्रम, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा है जो कि असत्य है कथन। पहला, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। क्या ये सही है फ्रेंड्स? जी नहीं, गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं है। पहला ऑप्शन ये हमें असत्य मिल गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप में वृद्धि होती है। हाँ, बिल्कुल वृद्धि होती है। बी ऑप्शन क्या है? किसी भी स्थान की प्रधान या मोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है। जी बिल्कुल है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। जी बिल्कुल है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स यही असत्य है और पूछा भी गया है असत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपको बताएं कि 111 किलोमीटर की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। और फ्रेंड्स विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, दोनों बात एक ही है। तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है फ्रेंड्स 179। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे अक्षांश व देशांतर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।